खबर जयपुर से लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा सहित नगरीय विकास अधिकारियों की उपस्थिति में मानसरोवर स्थित सिटी पार्क सभागार में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शासन सचिव टी रविकांत ने स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार स्वच्छता को लेकर गंभीर है। 2014 के बाद देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता पर विशेष काम किया जा रहा है, जिसके चलते घर घर शौचालय बनाए गए हैं। तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। स्वच्छता ही सेवा की कड़ी में आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा परमो धर्म, स्वच्छता ही सेवा है। इस कड़ी में हम अपनी भूमिका अदा करने के लिए आज तत्पर हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि 2017 से अब तक हम निरंतर एक नई थीम पर हर वर्ष अपने आप को संकल्पबद्ध करते हैं और हम इस स्वच्छता ही सेवा के पखवाड़े को मनाते हैं। आइएगा, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आप सभी के साथ साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी स्वास्थ्य शासन विभाग के शासन सचिव रवि जयंती को कि वे हमारे और हमें इसके बारे में अवगत कराएं। बहुत बहुत स्वागत। हम स्वच्छता को अपनाएं और उसके आधार पर हम सुबह कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर के चलें, जिससे कि हमारा शहर बिल्कुल साफ हो, अच्छा हो, और जब सफाई होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हम इसको अपनाने का काम करें। हमारा ये अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। आपने देखा 2014 से पहले भारत में केवल 38% घरों में शौचालय थे, वहीं आज 100% हो गए हैं, पूरी तरह से 100% हो गए। 11 करोड़ से अधिक शौचालय निर्माण का काम हुआ है। खुले में शौच की समस्या का समाधान हुआ है। गांव-गांव में स्वच्छता की अलग जगह है। स्वच्छ भारत अभियान केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है। कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, इस अभियान में क्रांति ला रहे हैं। आज हमारे शहर पहले से कई ज्यादा साफ सुथरे दिख रहे हैं। हमारे पर्यटन स्थल बहुत अच्छे। तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। स्वच्छता ही सेवा की कड़ी में आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा परमो धर्म, स्वच्छता ही सेवा है। इस कड़ी में हम अपनी भूमिका अदा करने के लिए आज तत्पर हैं। अब खबर बाड़मेर से है, जहां पुलिस महानिदेशक 2 दिवसीय बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे। आज दूसरे दिन सीमावर्ती क्षेत्र के गडरा रोड पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस पुलिस जवानों से संवाद किया, वहीं बॉर्डर पर पहुंचकर सेना के जवानों से भी रूबरू हुए। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर जिले के भ्रमण के दौरान पुलिस थाना गडरा रोड व मुन्नाबाव चौकी का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस जवानों के साथ संवाद कर सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की रोकथाम की जा रही है। कार्रवाई का फीडबैक लिया। शर्मा ने जवानों के साथ रात्रि भोजन किया। इस भ्रमण के दौरान पुलिस महानिदेशक ने मुन्नाबाव पहुंचकर सैन्य अधिकारियों व जवानों से मिलकर रूबरू हुए तथा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए साहसिक कार्य की सराहना की गई।
उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चर्चा की गई है कि किस तरह से जो चुनौतियाँ इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसकी वजह से आती है, क्योंकि हमारे 100 गांव ऐसे हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है। इसके अलावा जो मादक द्रव्यों पे विशेष निगरानी की आवश्यकता है। NDPS का जिस तरह से इस्तेमाल गत समय में सुनने में आया है और ख़ास तौर से युवाओं में किस तरह से इसको हम रोक सकते हैं, और नए नए जो इनके तरीके, नए नए जो माध्यम आ रहे हैं, वो एक पुलिस के लिए जो चुनौती है उसको हम किस तरह से संगठित होके और काम करें, प्रभावी काम करें, तो उस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो इसका लाभ लेके जो तस्कर हैं उनकी संपत्तियों को किस तरह से नष्ट किया जाए, उनको उसका लाभ नहीं लेने दिया जाए, उसके लिए हमारी सबसे बात की गई। सर, आने वाले वक्त में क्या कुछ नवाचार देखने को मिल सकते हैं बेहतर पुलिसिंग को लेकर के, क्योंकि हाल ही में जो कुछ घटनाएं हुई वो पुलिस विभाग के लिए भी ठीक नहीं थी, तो आगे क्या कुछ एक्शन प्लान आपको इसको लेकर के रहना वाला है? नवाचार से ज़रूरी ये है कि जो हमारी जो बेसिक पुलिसिंग है, जिसमें हमारी गश्त की व्यवस्था है, हमारे लोगों से जुड़ने की जो व्यवस्था है, अपराध नियंत्रण के लिए जो अपने जो जनता के माध्यम से जो हमें सूचनाएं समय पे मिल सकती हैं उसको प्राप्त करने की, और लोगों में यह विश्वास पुलिस के प्रति बनाए रखने की जो ज़रूरत है, तो अगर हम उसको ही ध्यान में रखते हैं तो बहुत हद तक हमारे से लोग जुड़ते हैं और हमें अपनी समस्याएं के साथ साथ और उनके आसपास होने वाली गलत गतिविधियों की भी सूचना समय पे देते हैं। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारा जो पुलिस थाने का जो समस्त स्टाफ है उसकी सक्रियता अपने फील्ड में इस तरह से बनी रहे कि लोग उसको जानें, लोग उस पर भरोसा करें, और किसी भी समय उसकी हमारी मदद की ज़रूरत हो तो वो निसंकोच उस तक और हम तक पहुंच सकें। साथ ही साथ जो महिला अत्याचार हैं और दलित अत्याचार हैं उसमें हमने देखा है, आज अभी जो समीक्षा कर रहे थे, गत समय में न केवल संपूर्ण अपराधों में गिरावट आई है बल्कि साथ साथ रेंज में। अब खबर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़ी हुई है। अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर ACB भी चौकी झुंझुनू ने राजगढ़ नगर पालिका में भूमि शाखा के वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात राकेश दाहिल को 1,90,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये राशि पवन कुमार मुद्रल नक्शा नवीन से मिली भगत कर परिवादी से 96,500 रुपये कन्वर्जन फीस पे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी।